अभी हमने टाइम एंड वर्क की सीरीज शुरू की हुई है। उसमें एक वीडियो हम देख चुके हैं। आज हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, थोड़ा उसका बेसिक देखा था। आज हम आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कुछ नए कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आप पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, 5th करेंगे, 6th करेंगे और टाइम मिलेगा तो आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है? ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, यानी ए बी से 3 गुना अच्छा वर्कमैन है। इसके कहने का मतलब ये, अगर बी को इसी काम को करने में 3 दिन लगते हैं तो ए उससे 3 गुना बेटर है, यानी ए को उस काम को करने में 1 ही दिन लगेगा। यानी दोनों के टाइम में ए और बी के टाइम का रेशियो है 1/3। ये टाइम का रेशियो, अगर इसको 1 दिन लगता है तो इसको 3 दिन लगेंगे, अगर इसको 2 दिन लगेंगे तो इसको 6 दिन लगेंगे। इसका 3 गुना लगता है बी को। दोनों बात सेम है, ए को इसका 1/3 लगता है या बी को इसका 3 गुना लगता है, बात सेम। मतलब बी किसी काम को 3 दिन में करता है, ए उसी काम को 1 दिन में करता है। अब ये कह रहा है कि ए जो है वो उससे फास्ट है, तो कोई भी काम था उसको ए ने 60 दिन पहले कर दिया। यानी अगर बी उसको एक्स डेज में करता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, तो ए कितने में कर लेगा? x-60, 60 दिन पहले। अब हमें ये एक्स से निकालना। ठीक है, तो एक्स निकल गया तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। अब हम हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। पहले हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड ये बहुत जगह काम आता है। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड में हम मान लेते हैं, देखो दोनों के बीच में 60 दिन का डिफरेंस है। हम मान लेते हैं किसी काम को बी 70 डेज में करता है, तो ए उसको कितने में करेगा? उससे 60 दिन कम में 10 डेज में। लेकिन दोनों का 1/3 का है, 1/3 रेशियो है क्या? नहीं, ये तो 1/7 है। इसका मान लिया 80 डेज, तो ये कितने में करेगा? 20 में। उससे 60 डेज कम। दोनों का रेशियो क्या है? 1/4। ये भी नहीं। 90 डेज, तो इसका कितना करेगा? 30 डेज में। दोनों का रेशियो 1/3। यस, यानी कि बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है और ए उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 डेज। देखो 60 दिन कम भी है और इससे 1/3 में भी कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम 90 और 30 का 90 आ जाएगा, तो 90 यूनिट हमने काम मान ली। देखो ये यूनिट सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है, आप यहाँ 90 भी लिख सकते हो, ये यूनिट का कोई मतलब नहीं। तो 90 वर्क हो गया, तो बी का 1 दिन का काम कितना हो गया? 90 डिवाइडेड बाई 90, 1 यूनिट। ए का 1 दिन का काम कितना हो गया? 90 डिवाइडेड बाई 30 यूनिट। दोनों का 1 दिन का काम कितना हो गया? 4 यूनिट। वो पूछ रहा है वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट। दोनों एक साथ काम करे तो 1 दिन में 4 यूनिट करते हैं, यानी ये 4 यूनिट 1 दिन में करते हैं। तो 1 यूनिट कितने दिन में करते हैं? 1/4 डे में। तो 90 यूनिट के लिए कितना काम टाइम लगेगा? 90 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो पहले इसको काटना है, जितना कट सके, जितना सिंप्लीफाई हो सके। तो ये 45 2 से कटेगा, तो ये 2 से, अब इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो अब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बच गया डिवाइडेड बाई, ये आंसर आ गया 22 1/2। ये आंसर। देखो ये तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज किया है। दूसरा तरीका अपन सिंपली भी कर सकते हैं, सिंपल तरीका भी मतलब दूसरा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका बेस्ट है, हिट एंड ट्रायल। दूसरा भी देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 चीजें और देख लेते हैं, इसको हटा दे रहा हूँ। देखो ये भी हमारा आंसर क्या आया था लास्ट में? 90/4। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना है। 90, इसको 2 2 जा 4 और 2 से कितनी बार कटेगा? 2 2 2 4 जा 8, 1025 45। अब मेरे पास 45/2 बच गया। अब इससे आगे तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो फिर क्या करूँ? 2 का 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 आपका बचा। और ये इसको किस तरीके से लिखते हैं? ये क्वोशिएंट है आपका,
जितनी बार जा रहा है, ये आपका रिमाइंडर है जो बच रहा है, और ये जिससे डिवाइड देते हैं वो कहलाता है डिवाइजर। तो हम किसी भी चीज को किस फॉर्म में लिखते हैं, क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। और जो हमने शुरू में देखा 45 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 तो डिवाइजर है, लेकिन ये 45 क्या कहलाएगा, डिविडेंड। तो आपको 4 टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, क्वोशिएंट जितनी बार डिवाइड जाता है, रिमाइंडर जितना बचता है, डिविजर जो डिवाइड करता है, डिविडेंड जिसको डिवाइड करता है। अगर मेरे यहाँ लिखा है 45/2, तो ये डिवाइड हो रहा है तो ये डिविडेंड, और जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइजर। मतलब डिनोमिनेटर आपका डिवाइजर है और जो न्यूमरेटर है वो आपका डिविडेंड। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको आता होगा, 5th-6th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा मेथड देखते हैं इसी का। हमने देखा कि ए और बी के टाइम का क्या रिलेशन था, 1/3। अब देखो यहाँ पे 3 के, यहाँ पे दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 दिन का, 2 डेज। तो जब 2 दिन का डिफरेंस है तो बी को कितना लग रहा है, 3 डेज लग रहा है, 8 हो रहा है। अगर 60 डेज का डिफरेंस होगा तो बी को कितना लगना चाहिए, 3/2 इंटू 60, ये इससे कटा 30 टाइम्स, हमारे पास आ गया 90 डेज। यानी कि बी अगर आपका 90 डेज में कर रहा है तो ए तो आपको पता चल ही गया, ए उससे 60 डेज कम होगा, 30 डेज, मतलब उसके आगे तो सेम जो हमने वो मेथड। ठीक है, दोनों तरीके से। बाकी आपका पता है, आपको हर क्वेश्चन एलसीएम और यूनिटरी मेथड से होगा, दैट इज द की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज और मिलेगी, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक कंसेप्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 5th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है उसे, ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए अकेला किसी काम को 6 डेज में करता है, यानी ए आपका करता है 6 डेज। बी अलोन इन 8 डेज, बी कितने में करता है, 8 डेज। ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर ₹3200। ए और बी ने इसको 3200 के लिए करना शुरू किया, यानी इतना पैसा मिल रहा है उनको इस काम पे। फिर आगे क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज। इन्होंने सी को और बुला लिया, ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 3 डेज में। ऐसा सेम कंसेप्ट, सेम क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब आपको सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लो, 8, 6 और 3 का एलसीएम आएगा 24। अब मैं एक एक दिन का काम निकाल लेता हूँ। ए के लिए 24 डिवाइड बाय 6, 4 यूनिट। बी के लिए 24 डिवाइडेड बाय 8, 3 यूनिट। और ए बी और सी के लिए, तीनों के लिए 24 डिवाइडेड बाय 3, 8 यूनिट। अब ये पूछ रहा है, with the help of C they complete the work in 3 days, how much is to be paid to C, C को कितना पैसा पे होगा। तो आप ध्यान रखना, पैसा किस रेशियो में पे होता है, जिस रेशियो में वो वर्क करते हैं। जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा। अब देखो, इसका हमें एक दिन का काम पता है, इसका हमें एक दिन का काम पता है, सी का निकालना है। तो सी का निकालना है तो यहाँ पे आपको तीनों का पता है, उसमें से ए और बी का माइनस कर दो। तो ए बी सी का आपको पता है, उसमें से ए का माइनस कर दो और बी का माइनस कर दो, तो सी का आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी का कितना था, 8 यूनिट। उसमें से ए का माइनस किया 4 यूनिट, बी का माइनस किया 3 यूनिट, तो 8 - 7 कितना आ गया, 1 यूनिट। अब हमें पता चल गया तीनों का काम। ए का कितना है, 4 यूनिट, बी का कितना है, 3 यूनिट, और सी का कितना है, 1 यूनिट। अब तीनों किस रेशियो में काम कर रहे हैं, 4:3:1। ये रेशियो है।
एक दिन में ये 4 यूनिट करता तो ये 3 करता तो ये 1 करता। अब देखो जो पैसा होगा वो इसी रेशियो में बटेगा। मान लो मेरे पास 8 रुपए होते हैं, तो 8 रुपए में किस तरीके से बांटता, 4 रुपए इसको देता, 3 रुपए इसको देता, 1 रुपए इसको देता, 8 रुपए पूरे हो गए। लेकिन अभी मेरे पास 3200 है, 3200। तो अभी आपको सी का निकालना, तो जिसका निकालना है ना उसको रखो ऊपर ऐसे 1, और टोटल रखो नीचे। इन तीनों का टोटल, तीनों का क्या हो गया, 4 और 3 7 और 1 8, 8। और किससे मल्टीप्लाई कर दो, जो टोटल पैसा है। अब ये कट जाएगा 8 से, 8 4 दिया 32, और 2 जीरो हैं तो 400। तो आंसर आ गया आपका 4। अब मान लो यहीं पे मुझे ए का निकालना होता, तो ए का निकालना होता तो 4 ऊपर रहता डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3200। तो ये 4 2 जा 8, और 2 से ये कितना बार जाएगा, 16 टाइम्स, तो 1600। अगर मुझे बी का निकालना होता तो 3/8 इंटू 32। इस तरीके से हम निकालते, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आपको समझ आ गया, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो, डिवाइड में टोटल, और इनटू जितना टोटल पैसा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रेशियो प्रोपोर्शन मिला था। रेशियो का एक कंसेप्ट आपने सीखा। अब आप लीनियर इक्वेशन सीखेंगे। ये लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड है क्वेश्चन। ठीक है, तो काफी लोगों को लीनियर इक्वेशंस आती होंगी, पढ़ी होंगी आपने 5th 6th क्लास में। नहीं पढ़ी तो यहाँ पे समझो। 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days. So 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days. फिर आगे क्या बोल रहा है, while 26 men and 48 boys, 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days. अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, 10 और 2 का, 10 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 10 यूनिट। तो 10 यूनिट हमारा काम है। अब आप इनको लीनियर इक्वेशन बनानी है तो पर यूनिट आपको काम निकालना पड़ेगा। तो 6m प्लस 8b, इसके लिए निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 10/10 इज 1। ये पहली इक्वेशन बन गई आपको पर यूनिट निकाल के इक्वेशन बनानी। 26m प्लस 48b इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2। इसका पर यूनिट निकालना है तो इतना आ गया 5। ये दूसरी इक्वेशन। अब ये दो लीनियर इक्वेशन आ गई आपके पास, 1 और 2। अब इसमें तो मुझे m की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए। क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 20 बॉयज। ये पूछ रहा है 15 मैन और 20 बॉयज को कितना टाइम लगेगा। तो 15 मैन और 20 बॉयज के लिए मुझे m की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए। तो ये दोनों निकालनी पड़ेगी, तो इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो अब लीनियर इक्वेशन में या तो मैं इसको एलिमिनेट कर दूं b को, तो ये m निकल जाए, या m को। अब देखो यहाँ पे इसको अगर मैं m को एलिमिनेट करूंगा तो इसको मुझे 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 6 से, दोनों को बराबर करना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 48 है, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 48 हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई करो, तो पहली इक्वेशन आपकी चेंज होकर क्या हो गई, सारा मल्टीप्लाई होगा, 6 6 जा 36m प्लस 48b इज इक्वल टू 6 1 जा 6। ये इक्वेशन आ गई आपकी। मान लो इसको आप फर्स्ट का 1 पार्ट, ये वाला ऐसे कैसे उतार दो आप, अब क्या है, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस प्लस 36 में से 26 गया तो 10 है, और यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1/10। m की वैल्यू 1/10 आ गई, उसको इसमें पुट कर दो, इस वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये इजी इक्वेशन। इसमें अगर मैं m की वैल्यू पुट करूंगा तो 6 इंटू m की जगह क्या लिखूंगा, 1/10 प्लस 8b इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ से ये कटेगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 8b इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5, ये 3/5 हो गया ना। तो 8b इज इक्वल टू, ये कैसे होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 माइनस 3/5 विच इज इक्वल टू 2/5। तो अगर यहाँ से मैं देखूँ तो b कितना आ जाएगा, 2/5 और 8 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 2 4 जा 8 विच इज इक्वल टू 1/20। तो b आ गया मेरा 1/20। बस ये दोनों वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, जो हमें निकालना है। तो 15 इंटू 1/10 प्लस 20 इंटू 1/10, ठीक है। आप इसी तरीके से निकालो, 15 इंटू एम की वैल्यू क्या आई थी आपकी, 15 इंटू एम इज इक्वल टू 1/10, और आपकी उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1/20, ठीक है। तो यहाँ पे 15 इंटू 1/10 प्लस 20 इंटू 20 से 20 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा आपका, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया, 3/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5/2। तो ये इनका एक दिन का काम निकला है, ठीक है। ये इतना यूनिट करते हैं, लेकिन टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क तो 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट करने के लिए कितना लगेगा, उसमें इसका डिवाइड दे दो, तो 10 डिवाइड बाय 5/2। अब जब इस तरीके से होता है ना, तो ये उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10, ये उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2/5, समझ गए आप, 10 इंटू 2/5। ये जो 5/2 है ना, ये ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर आ गया 4। अभी आपको थोड़ा सा ये लेंथी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी, बहुत इजी कैसे, इसको अभी आपने देखा, अभी मैं इसको वापस से आपको एक बार समझाता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें आपको सबसे पहले ये दो लीनियर इक्वेशन बनानी है, 6m प्लस 8b, और इसको आपको 10 डेज का टाइम दे रखा है उसमें। दूसरे आपको दे रखे 26m प्लस 48b, इसमें आपको 2 दिन का टाइम दे रखा, 2 डेज। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 10 यूनिट, ये काम हो गया। फिर आपको फाइनली निकालना 15m प्लस 20 बॉयज के लिए। तो आप पहले इस m की और b की वैल्यू निकाल लो। जब मैंने इनको सॉल्व किया दोनों को, तो मेरे पास m की वैल्यू आई 1/10 और b की वैल्यू आई 1/20। तो जब मैं इसमें पुट करूंगा इसको, तो 15 इंटू 1/10 प्लस 20 इंटू 1/20, ये 20 से 20 कैंसिल, ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये आ गया आपका 3/2 प्लस 1, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 प्लस 2/2 विच इज इक्वल टू 5/2। ये 5/2 आपका इनका एक दिन का काम है, क्योंकि आप सारा एक दिन के हिसाब से चल रहे हो, तो 1 डे का है। लेकिन आपको टोटल काम कितना है, 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट करने के लिए तो कितना लगेगा, 10 डिवाइड बाय एक दिन का काम। हमेशा एक दिन के काम का डिवीजन देते हैं, तो टोटल अगर आपको निकालना है तो 10। अब ये जो डिवाइड में है, अगर डिवाइड में ऐसे फ्रैक्शन होता है तो क्या होता है, 10 और ये डिवीजन की वजह मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये उल्टा हो जाता है 2/5। तो 5 2 जा 10, ये इससे कटेगा, 5 2 जा 10, और ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज के लिए आपके 3 क्वेश्चन है, आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, मैं बाद में आपको क्वेश्चन भी दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम बाद में देखते हैं। आप चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।